हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कश्यप क्लासेस। और आज का हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा हमारे क्लास 10th के फिजिक्स के एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक दिख रहा है, अच्छे से क्लियर है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात किया जाए तो करंट आप जान चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा था, तो आपने देखा, जाना, नहीं देखा तो गो एंड वॉच बिफोर एंड देन कम टू हियर, ठीक। तो बात यह है कि करंट जो होता है उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा उसमें आपने जाना कि करंट जो है उसके द्वारा हीट प्रोड्यूस होती थी, हीटिंग इफेक्ट, यस। उसी तरह से आपने छोटे क्लासेस में, क्लास 8 में है, एक ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते थे, उसमें करंट पास करते थे, उस इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन होता था, इलेक्ट्रोलाइसिस होती थी, उसको बोलते थे केमिकल इफेक्ट। आगे इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट। जी हाँ, तो एक बहुत ही पुरानी बात है, ठीक ना। पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसको एक डिटेल करते हैं, ये क्या है, किस बारे में है। तो पहले तो आपने नॉर्मली ये समझ में आ चुका होगा कि ये सर करंट के द्वारा एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखना या होना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल। तो एक घटना है जिस पे बात करते हैं। तो घटना बहुत पुराने समय की है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड। हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड, ठीक। ये एक फिजिस्ट थे, ठीक, हाँ, ठीक। और इन्होंने क्या किया? कुछ किया नहीं, वैसे देखो, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अचानक की बात होती है कि बच्चे अचानक जो अगर कुछ बताया जाए ना कि अचानक से उन्हें ये मिला तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे वो ग्रेविटी वाला बात कहा जाता है कि न्यूटन ने जो है से पेड़ के नीचे बैठे थे, वो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ग्रेविटेशन में उनकी लाइफ निकल गई, ग्रेविटेशन का पूरा होल कॉन्सेप्ट देने में। वैसे ही ये अब बताने के लिए बताया जा रहा है। नाम याद रखना है किन्होंने बताया, और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि वो घटना उसके बारे में, वो अचानक नहीं हुई थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वो चीज़ सामने आई थी। तो एक इंटरेस्टिंग व्यू देने के लिए इस कहानी को, हम एक मनगढ़ंत कहानी को आगे चलते हैं। तो हुआ क्या? देखो, हुआ क्या कि उनके पास उन्होंने एक सर्किट बनाई, ठीक है। उन्होंने क्या बनाई? एक सर्किट बनाई। उन्होंने एक सर्किट बना ली। ये एक कंडक्टिंग वायर था और यहाँ पे इन्होंने इसको एक सेल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया? जोड़ दिया। स्विच ऑन थी जी। अब क्या देखा इन्होंने कि इसमें क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करंट फ्लो करेगा। और जब ये करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, करंट फ्लो कर रहा था, अपना सर्किट क्लोज थी, करंट फ्लो कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि एक कंपास लाके यहाँ रख दिया। कंपास, कंपास क्या होता है? तो कंपास जो है, कंपास जो है एक मेटालिक बॉक्स होता है, ए मेटालिक बॉक्स इन विच, जिसमें आ मैग्नेटिक निडल, अब मैग्नेटिक निडल इज फिक्स्ड। और इस कंपास का यूज आपने सुना भी होगा, इस कंपास का यूज करते हैं लोग टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं फॉर नेविगेशन। जो भी नाविक होते हैं, जो भी ट्रैवलर होते हैं, वो इस कंपास का यूज करते हैं। इसमें एक निडल होती है, एक निडल, एक सुई होती है, और ये किससे बनी होती है? मैग्नेटिक निडल होती है। मैग्नेटिक निडल मतलब मैग्नेट से बनी हुई निडल होती है, ठीक ना। और ये नॉर्थ साउथ आपने सुना होगा कभी कि वो नॉर्थ की तरफ घूम जाती है, साउथ की तरफ घूम जाती है, ये सब बातें आप जनरल जान रहे होंगे। तो हुआ क्या कि स्विच ऑफ था, अभी के लिए स्विच ऑफ था। जैसे ही स्विच ऑन हुआ,
जैसे ही स्विच ऑन हुआ, मतलब जैसे ही इस स्विच को ऑन किया गया, इसमें से करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही देखा गया कि जैसे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वैसे ही एक सेकंड में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस निडल में क्या दिखाई दिया? इस निडल में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। द मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड एज द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। सर पकड़ लिए? हाँ, सर पकड़ लिए भाई कि ये निडल किसकी बनी हुई है? ये निडल किसकी बनी हुई है? ये निडल किसकी बनी हुई है? एक बार मैग्नेट की। निडल किसकी बनी हुई है? एक बार मैग्नेट की बनी हुई है। और यहां दूसरा कोई मैग्नेट है भी नहीं, कोई मैग्नेट नहीं है दूसरा। और आप जानते हो कि एक मैग्नेट को कोई दूसरा मैग्नेट ही क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, और यहां पे इस मैग्नेटिक निडल को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा कोई दूसरा मैग्नेट यहां दिखाई नहीं दे रहा है। बस हो क्या रहा है? बस एक घटना घट रही है कि इस कंपास निडल को जिस सर्किट या जिस कंडक्टर के नियर प्लेस किया गया है उसमें करंट फ्लो करा दिया गया, और इस करंट फ्लो के कारण उसमें डिफ्लेक्शन दिखा। इसका मतलब अगर यहां पे कोई, इफ देयर इज नो एनी अदर मैग्नेट हियर, देन हु एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट? एक मैग्नेटिक निडल को कौन डिस्टर्ब, कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, कौन हिला सकता है? एक दूसरा मैग्नेट ही तो कर सकता है, और यहां कोई मैग्नेट है नहीं। इसका मतलब जरूर ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक नेचर जैसा या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा, और इसी से ये चैप्टर बना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जरूर उन्होंने अपना एक क्या किया, अपना एक थ्योरी बनाया कि इसको डिफ्लेक्ट कौन कर रहा होगा? जरूर इस कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके चारों तरफ क्या बन रही होगी? इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। दैट मैग्नेटिक फील्ड हिट्स या दैट मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट, एंड हेंस दे वेयर अफेक्टेड ईच अदर, या दे वेयर इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड ऑन ईच अदर। हाँ, ठीक। तो ये कहानी थी इसकी, और इसी से ये चैप्टर का नाम बना क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंसेप्ट क्या है कि इफ when there is placed a magnetic, when there is placed a compass needle, a compass, when there is placed a compass near a current carrying चल नहीं रहा है ठीक से, a current carrying conductor, then the magnetic needle of the compass, magnetic needle of the compass gets deflected, and this phenomena and this effect is called magnetic effect of electric current, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड के द्वारा। ठीक, लोग लगभग 1820 के आसपास। आप डेट देख लीजिएगा, ईयर देख लीजिएगा, हो सकता है मेरा ईयर गलत हो जाए, ठीक ना। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने बुक्स में कि इस सन में ऐसा हुआ था। कोई भी चीज़ एक पार्टिकुलर टाइम में नहीं होती है। ये इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा कंसेप्ट जो है एक दिन या एक समय की बात नहीं हो सकती है, इसमें काफ़ी समय लगा होगा, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, आपको इस इंट्रोडक्शन में बस इतना जानना था कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के द्वारा एक कंडक्टर में करंट फ्लो के द्वारा उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक बिहेवियर कह लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट कह लीजिए, या मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, बन जाती है। और जब उस फील्ड के अंदर एक कोई दूसरा मैग्नेट आप रखेंगे तो वो उस मैग्नेट को क्या करेगी? इन्फ्लुएंस्ड करेगी। ठीक, तो यही एक कंसेप्ट था कि magnetic effect of electric current, when there is placed a compass near a current carrying conductor, then the magnetic needle of the compass gets deflected. This phenomena is called magnetic effect of electric current.
तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक। इसके बाद बहुत सारी बातें जाननी है, लेकिन अभी आपके लिए बस इतना ही हम बता के छोड़ रहे हैं। तो वॉच, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, और जितना हो सके उतना मन लगा के पढ़िए, बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक। तो बाय बाय, थैंक यू।